इधर देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य हार गए, देवताओं का राज्य हो गया। पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी से सबको जीवित कर दिया। दैत्यों की शक्ति और बढ़ गई और देवता बेचारे फिर से गुफाओं में। अब ये तो था कि मर नहीं सकते, अमृत पी लिया, पर डरना तो। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी गोहा। गुफाओं में रहने लगे। मां अदिति को बहुत बुरा लगा। अदिति ने कश्यप जी से पूछा, यहाँ पयोव्रत का वर्णन है, वो पयोव्रत फागुन की समय किया जाता है और इस व्रत से फल में बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इधर वामन भगवान प्रकट हुए। तंबटो वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। किसी ने मेखला दे दी, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। बृहस्पति जी गुरु जी के पास गए, बोले भिक्षा देने के बाद, भिक्षा लेने के बाद बृहस्पति जी बोले मेरे देवताओं की संपत्ति लौटा दो। सीधे राजा बलि के पास गए और चारों वेद के मंत्र बोलने लगे। और जैसे ही भगवान को देखा राजा बलि ने, राजा बलि बोला यज्ञ बाद में करूंगा, पहले दान देकर आता हूं। बहुत सुंदर ब्राह्मण है, ऐसा सुंदर ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा है। और जैसे ही गया, सीधे बलि, राजा बलि वामन जी के पास गए और बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते। अरे ब्राह्मण जय हो। अरे ब्राह्मण, आज तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। तुम्हें देखकर मेरा मन कह रहा है तुम्हें कहो तो मठाधीश बना दूं, तुम्हें कहो तो तुम्हारा ब्याह करा दूं, तुम कहो तो तुम्हें 100 नगरों का राजा बना दूं। तुम आज मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तुम्हारे बोले मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा परबाबा सब ऐसे ही थे। तुम्हारा कुल तो जब पता लगा, बोले पूरे कुल को जानता है, तो प्रेम और बढ़ गया। बोले मांग लो ब्राह्मण आज। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए राजन? भगवान बोले अच्छे भले संध्या कर रहे थे, एक किसान आके बोला भैया बस हो गई पाठ पूजा, उठाओ खेत जोतना है। तो क्या चाहिए? बोले इतनी भूमि दे दो जिसमें हम संध्या वंदन कर लें। भैया कोई नाप तो होगा। बोले 3 पग भूमि चाहिए। आहा। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। भैया निवेदन कर रहा हूं। अरे बोले मांगने में कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी, कम से कम मेरी इज्जत तो ख्याल रख लो। अच्छा एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले मेरे यहाँ बड़े बड़े दैत्य हैं, उनसे नपवा दूं। बोले उनको रहना है क्या? मुझे रहना है, नापूंगा भी मैं। संकल्प करो। इतने में शुक्राचार्य जी बोले भैया चेला बड़ी देर का गया है, अब तक आया ना है। और जैसे ही ध्यान लगा के देखा, गुरुजी राजा बलि से बोले ए बलि करता हूं दावा, बना देगा बाबा। ये नहीं है बाबा। क्या हुआ? बोले ये कौन है तुम जानते हो? बोले मैं नहीं जानता हूं गुरुजी। शुक्राचार्य जी बोले कश्यपाद दितर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे ये कश्यप और अदिति का पुत्र वामन भगवान, ये स्वयं नारायण है। राजा बलि बोला जय हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो बताए। बोले जय हो गुरुजी, आप नहीं बताते तो मुझे पता नहीं पड़ता। अब तो मैं दान जरूर करूंगा। मेरे घर नारायण मांगने आए हैं। बहुत मना करी। और भैया ये टोटी वाली कथा नहीं है हमारे यहाँ। शुक्राचार्य जी ने क्रोध में कहा बात नहीं मानता, जा तेरी सब कीर्ति यश नष्ट हो जाए, तेरा सब धन नष्ट हो जाए। राजा बलि बोला जय हो जय हो। जो धन नष्ट होना है उससे पहले मुझे दान का अधिकार तो मिल गया। अब मुझे इस धन में कोई भी। भगवान से कहा, भगवान बोले जितने पांव बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लेना। बोले ये हम पे छोड़ दो।
संकल्प के पास में बांधा, और जैसे ही पास में बांधा तो एक बार में पाताल नाप लिया, एक बार में 6-7 लोग ऊपर के नाप लिए, और कह दिया भैया तेरा दान पूरा नहीं हुआ, वापस ले ले। बोले दानी बड़ा कि दान बड़ा? बोले दानी बड़ा। तो भैया मेरे पर अभी तो मैं बाकी हूं, मुझे नाप लीजिए। फिर भी कम रह गया। राजा बलि की पत्नी ने हाथ में जल लेकर कहा, अगर मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो जितना भगवान का पाम बढ़े उतना मेरा शरीर बढ़ता चला जाए। भगवान बोले पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। और जैसे ही कहा हमसे वरदान मांगो, राजा बलि की भूपत्नी बोले हमरे ही घर के मांगता हो, और ऐसे मांगनते हम नहीं मांगे। और इधर प्रहलाद जी नाच रहे हैं। प्रहलाद जी नाचने लगे तो वामन भगवान को लगा, बोले इनके पोते का मैंने सब कुछ ले लिया और ये नाच रहे हैं। तो पूछा प्रहलाद जी क्यों नाच रहे हो? प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी कौन है? राजा बलि के पिता हैं विरोचन, विरोचन के पिता हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बाबा हैं राजा बलि के, और नाच रहे हैं। तो पूछा भगवान ने क्यों नाच रहे हो? प्रहलाद जी बोले एक बात बताऊं? भगवान बोले क्या? बोले पोता बाजी मार गया, पोता आगे निकल गया। कैसे? बोले आपने मेरे मस्तक पे तो हाथ ही रखे थे, पर मेरे पोते के मस्तक पे तो दोनों चरण रख दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय।